फैसला 3 तारीख को रिजर्व कर दिया गया सीजीएल का। तो फिर उसके बाद कुणाल सर, प्रकाश पोद्दार सर और राजेश सर, इनको सम्मन भेजा जाता है सीआईडी की तरफ से कि आप सीआईडी के ऑफिस में उपस्थित हों कि सर जब तक फैसला नहीं आता है, जो हमारे लीडर हैं उनको परेशान ना किया जाए। फैसला आने के बाद वो सर्वमान्य होगा, हमें न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है। सांसें उखड़ रही है छात्रों की, झारखंड में लोग छोड़ चुके हैं तैयारी। बिहार के शिक्षकों से बात करके खान सर वगैरह हम लोग सबके पास गए हैं, वो बोलते हैं भाई छोड़ दो वहाँ की तैयारी। ये हाल, वहाँ के बच्चे बोलते हैं कहाँ से हो, झारखंड से। अरे भाई झारखंड से हो, हड़िया पियो मस्त रहो, फॉर्म नहीं आना। अब इस तरह की बात अगर राज्य के लिए बोला जाता है, आप सोचिए कैसा लगता होगा हम लोग को राज्यवासी होने का। मतलब गर्व होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है। बिरसा मुंडा है, फूलो झानो की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, बोलते हैं हड़िया पियो मस्त रहो। ये हालत हो गई है मैम। धीरे धीरे छात्र पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य की तरफ। उनको झारखंड के मतलब क्या बोलूं, चयन प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आज डेट आएगा, कल अपरिहार्य कारण से रद्द, डेट कैलेंडर आएगा, फिर फेल हो जाएगा। मैम थक गए हैं। आंदोलन आप कभी देखे हैं? नई सरकार बनने के बाद कभी आंदोलन होते हुए नहीं होगा, और अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि छात्र मन बना लिए हैं झारखंड की तैयारी छोड़ दो। कितना भी गुहार लगा लो, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार और मैं हूं आपके साथ सुमन कुमारी। सीजीएल पेपर लीक का मामला जिस प्रकार से सामने आया, उसके बाद सीआईडी जांच लगाई गई। बावजूद इसके जो छात्र हैं उनको संतुष्टि नहीं है, सीआईडी पर भरोसा नहीं है। क्या कुछ वजह है? और आज ये राज्यपाल के पास पहुंचे हैं अपनी आग्रह को लेकर कि वो उनकी बातों को सुने और संज्ञान में ले। हम सीधा छात्रों से ही जुड़ेंगे। क्या कुछ आप लोगों ने राज्यपाल से मिला, क्या कुछ उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों को? मैम पहले मैटर ये है, हम लोग सीआईडी से गुरेज नहीं है, उन पर प्रणाली पे विश्वास है, सरकारी प्रणाली पे विश्वास है, और सबसे महत्वपूर्ण उच्च न्यायालय पे विश्वास है। लेकिन इसके बावजूद मैटर भी यही है मैम, फैसला 3 तारीख को रिजर्व कर दिया गया सीजीएल का। तो फिर उसके बाद कुणाल सर, प्रकाश पोद्दार सर और राजेश सर, इनको सम्मन भेजा जाता है सीआईडी की तरफ से कि आप सीआईडी के ऑफिस में उपस्थित हों। मैटर जो भी हो, लेकिन इसी प्रकार पूर्व में संतोष मस्ताना सर, जो कि वित्त विभाग में एएसओ अभी हैं, उनको बुलाया गया सम्मन करके, इस तरह से नोटिस दे करके उनको वहाँ से डिटेन करके होटवार भेज दिया गया। हमें इस बात का पूरा आशंका है कि सीआईडी टीम इनको बार बार बुला रही है, तो इनको उठाना चाहती है। अगर हम लोगों का ये है कि आप भी सब न्यायालय की जो प्रक्रिया है उस पर भरोसा रखें। आप बिना फैसला आए क्यों आप उनको परेशान कर रहे हैं? इसी चीज़ को लेकर हमने राज्यपाल सर के संज्ञान में ये बात दिया है कि सर जब तक फैसला नहीं आता है, जो हमारे लीडर हैं उनको परेशान ना किया जाए। फैसला आने के बाद वो सर्वमान्य होगा, हमें न्यायालय पे पूर्ण भरोसा है और सीआईडी पे भी भरोसा है। लीडर को सीआईडी बार-बार अपने कार्यालय बुला जी, इसलिए बुला रही है कि इनके पास चंद कुछ मुट्ठी भर लोग हैं, अगर उनको साइड कर दिया गया तो प्रक्रिया उनके हाथ में चलेगा। एक एग्जाम्पल से आप समझिए, सपोज करिए 10 तारीख को फैसला आता है, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो बोले, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। हमारे तरफ से जाने वाला कौन बचेगा मैम? अगर कुणाल सर नहीं होंगे, उनको ये भली बात ही पता है, कोई नहीं जा सकता। झारखंड अपंग हो चुका है, जहाँ छात्रों के साथ कोई नहीं है। आपको पूरी बात आपको पता है कि नई सरकार बनने के बाद भी कितनी बहालियाँ आई है। पूरे 5 साल में चुनाव के समय भी, चाहे बीजेपी हो चाहे जेएमएम हो, सब बस लुभा करके चली जाती है। छात्र यहाँ बहुत परेशान है मैम, कुछ मुद्दे बच गए हैं। सांसें उखड़ रही है छात्रों की, झारखंड में लोग छोड़ चुके हैं तैयारी। आप किसी अन्य, हम लोग जब बिहार के शिक्षकों से बात करते हैं, खान सर वगैरह हम लोग सबके पास गए हैं, वो बोलते हैं भाई छोड़ दो वहाँ की तैयारी। ये हाल, वहाँ के बच्चे बोलते हैं कहाँ से हो, झारखंड से। अरे भाई झारखंड से हो, हड़िया पियो मस्त रहो, फॉर्म नहीं आना। अब इस तरह की बात अगर राज्य के लिए बोला जाता है, आप सोचिए कैसा लगता होगा हम लोग को राज्यवासी होने का। मतलब गर्व होना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है। बिरसा मुंडा है, फूलो झानो की धरती से हम लोग बिलोंग करते हैं, बोलते हैं हड़िया पियो मस्त रहो। ये हालत हो गई है मैम। धीरे धीरे छात्र पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य की तरफ। उनको झारखंड के मतलब क्या बोलूं, चयन प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, क्योंकि आज डेट आएगा, कल अपरिहार्य कारण से रद्द, डेट कैलेंडर आएगा, फिर फेल हो जाएगा। मैम थक गए हैं। कोर्ट आंदोलन आप कभी देखे हैं? नई सरकार बनने के बाद कभी आंदोलन होते हुए नहीं होगा, और अब कभी होगा भी नहीं, क्योंकि छात्र मन बना लिए हैं झारखंड की तैयारी छोड़ दो। कितना भी गुहार लगा लो, सिस्टम के अगेंस्ट नहीं लड़ सकते। क्या नाम है? मेरा नाम जीत कुमार। कहाँ से रहने वाले हैं? रांची, मतलब हम लोग मोहम्मद आर्ट से बिलोंग करता हूँ, मैं रांची डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता हूँ रह करके। जी, हमारे साथ में एक दूसरे छात्र भी हैं, आप इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? राज। आप भी अंदर गए थे? जी, क्या राज्यपाल जी ने क्या क्या आश्वासन दिया आपको? राज्यपाल जी डायरेक्ट हम लोग के बोले हैं कि जो प्रक्रिया होगी, कानूनी प्रक्रिया, उसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। और सबसे पहले आप लोग जो जिन टीचर के खिलाफ आवेदन दिया जा रहा है, उसका आप लोग हाई कोर्ट के वकील के माध्यम से बताइए कि हम लोग को परेशान किया जा रहा है।
जब तक फैसला आ नहीं जाता तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि पेपर लीक हुआ है या नहीं लीक हुआ है। उसके लिए तो जज साहब है, हाई कोर्ट है, उनके आने से पहले आप अफवाह के जुल्म में किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। और ऐसा किया गया। संतोष कुमार मस्ताना सर जो एसओ हैं उनको अफवाह के जुल्म में अरेस्ट किया गया। ये तो गलत है। जब तक जजमेंट नहीं आ जाता तब तक तो आप बता नहीं सकते हैं। यही सारा बात को लेकर हम लोग महामहिम से मिले, वो आश्वासन हम लोग को पॉजिटिव दिए। अच्छा, क्या ये बात सच है कि आप लोगों ने भी इधर से केस किया है? ये मुकदमा चल रहा है हाईकोर्ट में। नहीं, हम लोग इधर से केस नहीं किए हैं। हम लोग पेपर लीक के विरुद्ध सिर्फ FIR किए हैं जी। और ये दिसंबर 2024 में हुआ है। उसी के अनुरूप CID जांच मिला और CID जांच के बाद हाईकोर्ट में वो लोग बोले सारा मैटर। हम हजारीबाग से। आज हम लोगों का मतलब छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल जो JSSC सीजीएल से संबंधित है, पेपर लीक से संबंधित है, वो मिलने के लिए महामहिम से आए हुए थे। उसमें हम भी एक थे। महामहिम के समक्ष हम लोग सारी बातें बताएं। पिछले 1 साल से जो ये पूरा प्रक्रम पेपर लीक का चल रहा था, माननीय कोर्ट के शरण में चल रहा था, जहाँ से फैसला आना है, उसको लेकर के भी हम लोग सारी बातों को अवगत कराए। और उसके बाद जो सबसे मेन जो हमारा पॉइंट था, जो हम लोग बताने के लिए आए हुए थे, वो था जो शिक्षक जो लीड कर रहे हैं JSSC सीजीएल में, जिनको बार बार नोटिस भेजा जा रहा है CID की ओर से, उसको लेकर के हम लोग बताने के लिए आए हुए थे। जिसमें राज्यपाल महोदय ने कहा कि जब फैसला सुरक्षित है, जब मामले में प्रक्रियाधीन है सारी कुछ, तो ऐसे में किसी भी प्रकार से किसी को परेशानी नहीं की जानी चाहिए। और यदि किसी भी प्रकार से परेशानी की जा रही है तो अपने एडवोकेट के माध्यम से आप अपना बात कोर्ट तक पहुंचाने का आप लोग प्रयास करें और फैसला आने तक वेट करें। फैसला आने के बाद यदि किसी प्रकार से दिक्कतें आपके साथ होती है तो उसके बाद फिर आप हमारे पास जरूर आएँ। बिल्कुल उम्मीद है संवैधानिक प्रमुख माननीय महामहिम जी पद पर वो पदभार ग्रहण किए हुए हैं। इसके साथ ही साथ जहाँ पर राज्य में किसी प्रकार से दिक्कत होती है तो एक दायित्व होता है, जिनके साथ भी दिक्कत हो रहा है संवैधानिक प्रमुख को अवगत कराना। तो उसी सिलसिला में हम लोग आए हुए थे। मुझे विश्वास है कि महामहिम इसमें कुछ सकारात्मक पहल करेंगे और इसमें कुछ दिशा निर्देश देंगे। सीजीएल का मामला जिस प्रकार से लगातार गर्माते जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दिल कचोट देने वाली जो है वो परिस्थिति बनी हुई है कि छात्रों को यह अब एहसास होने लगा है कि हमारा जो भविष्य है वो अंधकार में नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं CID से नाराजगी जताते हुए राज्यपाल के अपनी गुहार लगाते हुए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। फिलहाल तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ। मैं सुमन कुमारी, देखते रहे लाइव लगातार रांची। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।